Okay, let's look at this one now. The average value of a sinusoidally varying alternating current of peak value 5 amperes with initial phase 0 between the instants t by 8 and t by 4 is, जैसे कि पिछले सेशन में जहां पर हमने एवरेज वैल्यू डिराइव किया, एग्जैक्टली सेम चीज करना है लेकिन लिमिट्स जो है वो डिफरेंट है। तो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम डिफरेंट है। वहां पर हमने इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t by 2 लिया था या 0 to t लिया था फुल साइकिल में। यहां पर इनिशियल और फाइनल टाइम डिफरेंट है, बाकी एग्जैक्टली सेम करना होगा। करंट एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और इनिशियल फेज कहा गया है कि 0 के बराबर है, phi is equal to 0, नहीं भी कहा गया होता तब भी हम लेते। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड जो है वो t कहा गया है, t है। सो इक्वेशन जो करंट की होगी I is equal to I0 sin of ओमेगा dt, I0 के बदले में 5 साइन ऑफ, अब यहां पर टाइम पीरियड की बात चल रही है तो ओमेगा डी मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, वो बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इनटू दिस टी। सो ये करंट हमारे पास है। अब एवरेज वैल्यू जो है वो हमने पिछले सेशंस में देखा है कि कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन है आई एवरेज इंटू डेल्टा टी, ओके, आई एवरेज इंटू डेल्टा टी टाइम इंटरवल is equal to integration of I dt from t1 to t2, okay, t1 to t2. So this implies I average जो हमें निकालना है into delta t। अब फाइनल टाइम जो है वो t by 4 है और इनिशियल टाइम जो है वो t by 8 है, तो डेल्टा t बन जाएगा t by 4 minus t by 8 is equal to integration of I के बदले में वो लिखते हैं 5 साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इंटू डी टी, लिमिट्स बन जाएंगे t बाई 8 टू t बाई 4, ये लिमिट्स बन जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज आई एवरेज जो हमें निकालना है इंटू t बाई 4 माइनस t बाई 8 इज जस्ट t बाई 8 इज इक्वल टू, अब यहां पर 5 तो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दे। साइन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, तो वो यहां पर बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई टी। रिमेंबर साइन ऑफ ए एक्स इज माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, वही डिवाइडेड बाई ए, और a के बाद में ये चीज है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और फिर जाके लिमिट्स t बाई 8 टू t बाई 4। सो दिस इंप्लाइज I एवरेज इंटू t डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल 5 इंटू, माइनस को बाहर लाते हैं यहां पर 2 पाई बाई टी को ऊपर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा t डिवाइडेड बाई 2 पाई, फिर कॉस, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, सिर्फ माइनस भी बाहर आ गया ये चीज भी बाहर आ गई। अब कॉस, कॉस ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, स्मॉल टी के बदले में ये t बाई 4 लिमिट, अपर लिमिट पहले, फिर माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, स्मॉल टी के बदले में t बाई 8 लोअर लिमिट, तो ये बन गया। अब यहां पर t एंड t विल कैंसल आउट, 2 इंटू 4 इज 8, यहां पर t एंड t विल कैंसल आउट, 2 इंटू 2, तो यहां पर बच गया पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 इज 0, तो ये चीज जो है वो 0 के बराबर। अब यहां पर ये t एंड t विल कैंसल आउट, 2 इंटू 4 ये बन जाएगा पाई बाई 4, अब पाई बाई 4 इज 45 डिग्रीज, cos of 45 is 1 by root 2, तो ये अब बन जाएगा I एवरेज, अब 4 को ऊपर लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस 4 इंटू 5 इज 20 डिवाइडेड बाई ये पाई बचा हुआ है, ये तो 0 माइनस, अब cos of पाई बाई 4, cos of 45 that's 1 divided by root 2, 1 divided by root 2। सो दिस इज इक्वल टू माइनस और माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय पाई रूट 2, ओके,
20 डिवाइडेड बाई पाई रूट 2। अब ऑप्शन में देखें रूट 2 नीचे कहीं नहीं है, यहां पर भी रूट 2 ऊपर है, यहां पर भी रूट 2 ऊपर है, यहां पर भी ऊपर, यहां पर तो है नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये बन जाएगा 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई पाई रूट 2। वो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2 के बदले में वी कैन राइट रूट 2 इंटू रूट 2 divided by pi root 2. Root 2 and root 2 cancels out, so this implies I average is equal to ये 10 root 2 divided by pi. Obviously amperes current है। So average current जो इस इंटरवल में आ रही है वो आ रही है 10 root 2 divided by pi. 10 root 2 divided by pi. Which option? 10 यहां पर तो रूट 2 है नहीं, फर्स्ट वन, ये ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय पाई। सी फॉर्मूला वही है, आई एवरेज डेल्टा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये फॉर्मूला, अब लिमिट्स जो है वो डिफरेंट यहां पर है। ओके, सो फाइनली आ रहा है 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय पाई। ओके।